गाइस, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। कल मैंने अपनी रेमेडी शेयर की थी एक आपके साथ। मेरी तो क्या हो, यकीनन जो जो जिन जिन में अवेयरनेस होगी उन सबको भी पता होगा, ये वो भी करते होंगे। तो कल से मैं बताने का एक मकसद ये था कि थोड़े दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी जो मेरे साथ जॉब करती थी। फ्रेंड क्या है, एक बच्चों की तरह मैंने उसको लिया है। अच्छी बच्ची थी, अच्छी बच्ची है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी अच्छी सी बच्ची थी वो, बड़ी मेहनती, एक और एक काम करने वाली। एक जितनी भी मेहनत करें, जितना भी हम काम करें, रमज़ानों में हमारा काफ़ी टफ शेड्यूल होता था, मगर उसके बावजूद उसको मैचिंगें चाहिए थी कपड़ों की और कानों की और बुंदों की, और इस तरह की उसकी ज़िंदगी थी। कभी भी बगैर इसके नहीं करती थी वो, बगैर मैचिंग के कपड़े और बगैर इस्त्री के। इस तरह से बड़ी अच्छी से साफ़ सुथरी नीट रहती थी। तो अभी 14 साल हो गए उसकी शादी को। तो थोड़े दिन पहले मैं उसके घर गई थी उससे मिलने के लिए। तो उससे मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड भी तरफ से हैं। उसकी शादी भी समझेंगे मैंने ही करवाई थी, तो बच्चों की तरह ही मैं उसको लेती हूँ। तो कार्ड देने भी गई थी शादी का अपनी भांजे की बेटी की। तो जब मैं उसके घर गई हूँ तो मैंने देखा कि मतलब मैं शौक रह गई उसको देख के ना। वो जो बिल्कुल परफेक्ट थी, वो अभी भी परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चे संभालने में, स्कूल भेजने में, टाइम पे काम करने में और हस्बैंड का ख्याल रखने में। पूरी ससुराल उसने बहुत अच्छे से निभाई है माशाल्लाह। 14-15 साल हो गए उसकी शादी को, मगर सब कुछ उसने बहुत अच्छा किया। वो इतना कोई मेहनती है कि वो केचप भी घर में ही बनाती है, मायोनीज भी घर में ही बनाती है, हर हर कुछ माशाल्लाह करती है बहुत अच्छे से। मैं खुद भी कभी मजाक करती हूँ, उसको हैरान हो जाती हूँ कि तुम बड़ी मेहनती और सलीके वाली हो गई है वो। मगर सब कुछ करने के बावजूद एक चीज़ थी जो वो मिस थी, उसके अंदर मिसिंग थी, वो थी उसका अपना ख्याल। जिस तरह वो पहले रखती थी, जिस तरह वो साफ़ रहती थी, जिस तरह से वो पहनने ओढ़ने की शौकीन थी, अपने आप को साफ़ सुथरा रखती थी, नीट एंड क्लीन रहती थी, वो सब उसमें से कहीं चला गया था। वो पूरे दिन समझे उस घर की ऐसा लगता था जैसे वो माल करनी कोई मासी है। उसी मेले कपड़ों पर उसने अबाया चढ़ाया, बच्चे लेने चली गई, उन्हीं में उस आके उतारा, किचन में लग गई। फिर उन्हीं मेले कपड़ों को उस पर उसने वो पहनाया तो उन्हें ट्यूशन छोड़ने चली गई। स्किन जो उसकी एकदम साफ़ सुथरी माशाल्लाह प्यारी शक्ल थी उस पर झाइयाँ आ रही हैं, बाल उसके इतने हल्के हो रहे। लेटने का उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। वो जो सुबह की उठती थी, फिर उसके बच्चों को भेजना, हस्बैंड को भेजना, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करना, फिर बच्चों को स्कूल से लेकर आना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना, फिर उनको मदरसे भेजना, फिर उनको रात के खाने का मसला, फिर हस्बैंड के। मतलब वैसे तो बहुत अच्छी है, मेहनती है, वो साफ नज़र आ रहा है, मगर इन सब चीज़ में उसने जो ख़त्म किया वो अपना आप किया। तो मेरा बताने का सिर्फ मकसद यही था कि सही है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, आपकी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालते हैं, मगर इन सब में अपना आपका अपना आप भी है। आप उसे प्लीज़ इग्नोर नहीं करें, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप से आप प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप खुद अपना ख्याल नहीं रखेंगे, कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा। ये मेरा पर्सनली है। जब आप किसी की मोहब्बत में बेलौस हो जाते हैं ना और उसके लिए पिछड़े होते हैं, तो सामने वाले को बिल्कुल इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि आप ये सब कुछ उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। वो आपको रूटीन का एक हिस्सा समझ लेता है, मुफ्त का एक। उसे पता भी नहीं होता कि आप उसके लिए, उसकी खुशी के लिए, उसके रिश्तों की खिदमत कर रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, उससे क्योंकि बेलौस मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ज़रूर करें, मोहब्बत हमेशा बेलौस ही करें, लेकिन अपने आप को इस्तेमाल मत होने दें। किसी की भी मोहब्बत को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमज़ोरी नहीं बनाएं। आज का यहीं तक, फिर इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।